नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल पर। आज का ये जो सेशन है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग फ्रेंडशिप, दोस्ती के ऊपर एक कहानी पढ़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो अपने हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित है, उस पे बहुत सारी फ़िल्में भी आपको देखने को मिली हैं। तो एक और दोस्ती की कहानी आपके नाम। शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ दोस्तों लिखा हुआ है, गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। गजराज जो कि एक हाथी है, लिव्ड इन द बेस्ट रहता था सबसे बेहतरीन बूथ। बूथ क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार जो है एक जगह में रहता था गजराज। ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, रॉयल होता है राजशाही, रिलेटेड टू किंग, राजा से संबंधित जो होता है उसको हम लोग रॉयल बोलते हैं, राजशाही। तो जो गजराज हाथी था वो एक राजशाही स्टेबल में सबसे बेहतरीन बूथ, बूथ होता है एक रेक्टेंगुलर एरिया, तो एक स्पेशल रेक्टेंगुलर एरिया था आयताकार, उसके अंदर गजराज रहता था जो कि एक राजशाही स्टेबल था। स्टेबल का मतलब क्या होता है? लिविंग स्पेस ऑफ एनिमल्स, वो स्थान जहाँ पे जानवर या पशु रहते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं। तो एक रॉयल राजशाही स्टेबल था, उसके अंदर भी सबसे जो बेस्ट बूथ था, सबसे बेहतरीन जो रेक्टेंगुलर एरिया था, उसके अंदर गजराज एक हाथी रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, जो राजा था वो गजराज को काफी पसंद करता था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लाइक्ड, यानी किसी को पसंद करना। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझिए, फिक्स प्रेपोजिशन में कई बार हमारे एग्जाम में आता है, फॉन्ड के साथ हम लोग हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ड ऑफ। और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी को पसंद करना। तो राजा जो था वो गजराज को काफी पसंद करता था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, और राजा ने ये ऑर्डर दिया था। ऑर्डर का मतलब होता है इंस्ट्रक्टेड, यानी आदेश देना। तो राजा ने ये आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था राजा ने? कि जो हाथी है, एलिफेंट है, शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि हाथी का जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वेल का मतलब होता है फुल्ली गुड, बेहतरीन। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो राजा ने आदेश दिया था कि हाथी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि राजा हाथी को पसंद करता था। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, लेकिन राजशाही सुविधाओं के बावजूद। अब इन स्पाइट ऑफ जो है दोस्तों, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन स्पाइट ऑफ जो है इसका मीनिंग होता है के बावजूद। क्या मीनिंग होता है? के बावजूद। अब ये जो इन स्पाइट ऑफ है, इसके पैरेलल एक यहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशन है, वो क्या है? डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब भी क्या होता है? के बावजूद। तो राजशाही कंफर्ट्स, कंफर्ट्स का मतलब क्या है? तो कंफर्ट्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पर फैसिलिटीज, सुविधा। तो कह रहा है कि राजशाही सुविधाओं के बावजूद गजराज वॉज सैड, जो गजराज था, हाथी था, वो सैड था। सैड का मतलब दुखी, दुखी था। क्यों दुखी था? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। आराम तो था, सुविधाएं भी मिल रही थी सारी, लेकिन फिर भी हाथी दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसके जीवन में अकेलापन था, दोस्त नहीं थे। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है द महावत और एलिफेंट ट्रेनर। महावत आपने हिंदी में अक्सर सुना होगा। महावत किसको बोलते हैं? एलिफेंट ट्रेनर, जो हाथी का ट्रेनर होता है। ट्रेनर को क्या बोलते हैं?
प्रशिक्षक। तो हाथी का जो प्रशिक्षक होता है उसको हम लोग महावत बोलते हैं, हाथी को जो ट्रेन करता है। तो जो महावत था वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। तो महावत ही एक व्यक्ति था जिससे हाथी इंटरेक्ट करता था, बातचीत करता था। एवर का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। एवर जो है ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेक्ट का मतलब होता है टॉक ईच अदर, मतलब आपस में बात करना। इंटरेक्शन का मतलब होता है आपस में बोलचाल या आपस में बातचीत। तो महावत ही इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिससे हाथी जो है बातचीत करता था, इंटरेक्शन करता था, कम्युनिकेशन करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। अब ये महावत जो था वॉज अ काइंड मैन। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। तो ये जो महावत था ये बड़ा दयालु व्यक्ति था और गजराज की बहुत सेवा करता था, गजराज को भोजन देता था और प्रतिदिन उसको स्नान कराता था। हाथी का जो पौंड था, तालाब था, उसमें। सर्व का मतलब होता है अटेंड। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं किसी का सेवा करना। पौंड जो है हम लोग तालाब को बोलते हैं। तो प्रतिदिन उसको हाथियों के लिए जो एक तालाब बना हुआ था उसमें ले जाता था हाथी को और उसका स्नान करवाता था, भोजन देता था। बहुत दयालु व्यक्ति था, बहुत उसका ध्यान रखता था। किसका? हाथी का, गजराज का। ही वॉज अ गुड केयर टेकर। वो एक अच्छा केयर टेकर था। केयर टेकर मतलब कीपर या गार्जियन। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं रखवाला। तो वो एक अच्छा रखवाला था और बहुत अच्छे से हाथी का ध्यान रखता था। बट नॉट ए फ्रेंड। लेकिन वो हाथी का दोस्त नहीं था। वही बात आ गई घूम फिर के कि भाई हाथी को भोजन भी मिल रहा है, उसकी देखभाल भी हो रही है, डेली उसको स्नान भी कराया जा रहा है, फिर भी दोस्त नहीं है हाथी के जीवन में। इसलिए हाथी क्या है? दुखी है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। कह रहा है द नेम ऑफ द एलिफेंट वॉज डैश। जो हाथी था उसका नाम क्या था? तो हाथी का नाम क्या था? गजरा था? नहीं। गजराज था? बिल्कुल। हाथी का नाम क्या था? गजराज। गज ऋषि था? नहीं। गजराही था? नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अगला देखिए, गजराज वॉज लाइक्ड बाई। गजराज किसके द्वारा पसंद किया जाता था? राजा के द्वारा, रानी के द्वारा, महावत के द्वारा, किसी के द्वारा भी नहीं। तो राजा जो है वो पसंद करता था गजराज को, हाथी को, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। गजराज वॉज सैड बिकॉज। हाथी जो गजराज है वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसके जीवन में अकेलापन था, उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो दुखी था। ही हैड नो फ्रेंड्स। उसके कोई दोस्त नहीं थे। ही वॉज लोनली। वो अकेला था। बोथ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों ठीक है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। दोस्त नहीं होने के कारण वो क्या था? अकेला था। तो एक ही बात है। तो दोनों, बोथ ए एंड बी यहाँ पर सबसे ठीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, द महावत यूज टू। महावत क्या काम करता था? फीड गजराज। गजराज को भोजन कराता था। गिव बाथ टू गजराज। गजराज को नहलाता था। टेक केयर ऑफ गजराज। गजराज का ध्यान रखता था। ऑल ऑफ दीज, सब काम करता था। तो सब काम करता था, उसको खिलाता भी था, स्नान भी कराता था, उसका ध्यान रखता था, इसलिए तो उसको एक गुड केयर टेकर कहा गया था। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से इंस्ट्रक्टर जो है उसका सिमिलर वर्ड, सिनोनिम, पर्यायवाची बताइए। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, जो ट्रेनिंग दे। तो महावत, ट्रेनर, दोस्त, राजा। तो यहाँ ट्रेनर बिल्कुल ठीक होगा। महावत तो एक स्पेसिफिक वर्ड है,
एलिफेंट ट्रेनर के लिए। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्टर का सिनोनिम चाहिए तो ट्रेनर जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। एक हम लोग इसके लिए और वर्ड यूज कर सकते हैं, कोच। कोच भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ आ गया है दोस्तों, आगे की कहानी देखते हैं। कह रहा है आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। अब वो गजराज जो था, हाथी जो था, वो बोल रहा है, उसकी बात है आई विश, कह रहा है कि मैं ऐसी मनोकामना करता हूं, या मेरी ऐसी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। विश का मतलब होता है वांट, चाहत, इच्छा, मनोकामना। तो जो गजराज है उसकी ये इच्छा है, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। कह रहा है कि काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। थॉट गजराज, गजराज ऐसा सोच रहा था। थॉट मेड अ मेंटल आइडिया। थॉट जो है थिंक वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है सोचना। तो गजराज के दिमाग में ये विचार आया, उसके दिमाग में ये मनोकामना आई कि काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। वन लेट इवनिंग ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। अब ईश्वर ने उसकी मनोकामना सुनी, तो एक दिन लेट इवनिंग मतलब शाम के बाद का जो समय है, मतलब थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं सूर्यास्त के बाद, जब रात्रि जो है थोड़ी शुरू हो रही है। तो एक दिन क्या हुआ, लेट इवनिंग, देर शाम, ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रे का मतलब क्या होता है? केम बाई मिस्टेक, भटकते हुए। स्ट्रेट को अपन बोलेंगे भटकते हुए। तो एक दिन क्या हुआ, देर शाम, एक कुत्ता भटकते हुए गलती से कहां पर आ गया? स्टेबल में आ गया। स्टेबल मैंने आपको बताया था पिछले पैरा में, वो स्थान जहां पर एनिमल रहते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं। तो भटकते हुए स्टेबल में आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। और गजराज ने जब उसको देखा तो उसने देखा कि जो विजिटर था, विजिटर मतलब न्यू कमर, मतलब कहीं पर हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, तो जो विजिट करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग विजिटर भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं आगंतुक। ठीक है। तो गजराज ने देखा कि जो डॉग है, जो विजिटर है, वॉज टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टेड, थका हुआ। तो गजराज ने क्या देखा कि जो विजिटर था, जो आगंतुक था, वो थका हुआ था, एंड हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा। डॉग जो है वो थका हुआ भी था और भूखा भी था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग। और एलिफेंट ने क्या किया? ही पुश, पुश का मतलब होता है, वैसे तो पुश का मतलब होता है किसी को धक्का देना, यहाँ पुश का मतलब होता है पुट यानी रखना। तो एक्चुअली यहाँ मीनिंग किस तरीके से जा रहा है? यहाँ मीनिंग इस तरीके से जा रहा है कि उसने अपना जो भोजन है उसको डॉग की तरफ सरकाया। तो पुश का मतलब होता है किसी चीज को धक्का देना, फोर्स लगाया। तो उसने अपने भोजन को पुश किया, पुट किया, रख दिया। कहाँ पर रखा? उसके सामने। किसके सामने? डॉग के सामने। पुश सम ऑफ द फूड, जो भोजन वो कर रहा था उसमें से कुछ। ही वॉज मंचिंग मतलब कौन सा भोजन? ही वॉज मंचिंग, मंचिंग का मतलब च्यूइंग, चबा रहा। तो जो भोजन वो चबा रहा था या खा रहा था एलिफेंट, उसमें से कुछ उसने जो है डॉग की तरफ सरका दिया। टुवर्ड्स द डॉग, टुवर्ड्स का मतलब होता है टू द साइड ऑफ, की ओर। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो उसने जो भोजन जो वो चबा रहा था, कुछ भोजन कुत्ते की ओर सरका दिया। ठीक है। आगे आगे देखते हैं क्या हुआ। द विजिटर वेग्ड हिज टेल। अब जो विजिटर, जो नया व्यक्ति, कौन? डॉग, आगंतुक। वेग्ड हिज टेल, वेग का मतलब क्या होता है? शुक। वेग का मतलब होता है यहाँ पर हिलाना। तो डॉग्स में अक्सर होता है, आपने देखा होगा, एक जेस्चर वो शो करते हैं जब आप उनको भोजन देते हैं
या आपके प्रति वो जो है थैंक्स शो करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, तो अपनी पूँछ हिलाते हैं। तो जब एलिफेंट ने अपना भोजन उसकी तरफ जो है दिया, तो जो डॉग है उसने अपनी जो पूँछ है वो हिलाई और उसको धन्यवाद किया एक तरीके से। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और उसने हाथी जो गजराज है उसकी तरफ देखा। कन्वे करने, कन्वे का मतलब होता है पे मतलब देना, और यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि आभार प्रकट करना। और उसने जो है एलिफेंट की तरफ देखा और पूंछ हिलाकर अपना आभार प्रकट किया, धन्यवाद दिया। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड, और उसके बाद टर्न का मतलब होता है बदलना। टर्न का मतलब क्या होता है? बदलना, चेंज करना। और उसके बाद में उसने अपना पूरा ध्यान जो है वो किसकी तरफ, अटेंशन का मतलब होता है हीड, ध्यान, पूरा अपना ध्यान जो है उसने किस पर दे दिया? टू द फूड, भोजन पर। पूंछ उठाई, उसको हिलाया, थैंक यू कहा एलिफेंट को, एलिफेंट की तरफ देखा, और फिर उसके बाद में कहा कि भाई अब फोकस करते हैं किस पे? खाने के ऊपर। पूरा ध्यान जो है भोजन पर लगा दिया। इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उसके सामने था। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बिफोर, के सामने मीनिंग आता है। तो जो भोजन उसके सामने था, इन फ्रंट ऑफ, इसके सामने, डॉग के सामने, उस पर अपना पूरा फोकस डॉग ने कर दिया, मतलब वो भोजन करने लग गया। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल अस्लीप, और जैसे ही उसने अपना भोजन समाप्त किया वो जो है सो गया। एज सून एज का मतलब क्या है? जस्ट आफ्टर, तुरंत। फिनिश का मतलब क्या है? खत्म करना। और फेल एस्लीप का मतलब है यहाँ पर सोना। तो जैसे ही भोजन अपना संपन्न किया, डॉग जो है वो सो गया। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर पैराग्राफ था। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है गजराज डिड नॉट हैव डैश। गजराज के पास क्या नहीं था? कुत्ता नहीं था, दोस्त नहीं था, महावत नहीं था, या रहने के लिए स्थान नहीं था। तो सब जानते हैं कि भी उसके पास दोस्त नहीं था, वो अकेला महसूस करता था, इसलिए बेचारा दुखी रहता था। आगे देखिए, whom did गजराज सी इन द स्टेबल। जो स्टेबल है उसमें गजराज ने किसको देखा था? कुत्ते को देखा था, बिल्ली को देखा था, महावत को देखा था, राजा को देखा था। तो भाई वहां पर एक डॉग आया था, तो डॉग को देखा था। आगे देखिए, द कंडीशन ऑफ द विजिटर वॉज, जो आगंतुक था उसकी कंडीशन कैसी थी? वो टायर्ड था, मतलब थका हुआ था, हंग्री था, भूखा था, बोथ ए एंड बी, दोनों था, नन ऑफ द अबो, ऊपर से कोई नहीं। तो देखो, डॉग थका हुआ भी था और भूखा भी था, तो यहाँ सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, द एलिफेंट गेव सम फूड टू द विजिटर। हाथी जो है उसने कुछ भोजन किसको दिया? महावत को दिया, दोस्त को दिया, राजा को दिया, कुत्ते को दिया। तो भाई इस टेबल में डॉग आया था, तो डॉग को दिया था, सिंपल। आगे देखिए, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्ट का अपोजिट बताना है। तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू। तो शुरू का अपोजिट क्या हो जाएगा? खत्म। तो स्टार्टेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? फिनिश्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्ट्रेट का मतलब होता है भटकते हुए, गलती से। पुश का मतलब होता है किसी को धक्का देना, फोर्स करना, जोर लगाना। टर्न का मतलब होता है चेंज करना या बदलना। आगे देखिए, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। कह रहा है द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अब रात को जो डॉग था विजिटर, वो भोजन करके सो गया था। अगली सुबह क्या हुआ? जो महावत था उसने स्टेबल में स्ट्रे डॉग को देखा। ठीक है, ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन उसने कुत्ते की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। माइंड का मतलब होता है पे अटेंशन, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं ध्यान देना। ये वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है। अगर आप नाउन की तरह इसका यूज़ करते हैं तो माइंड जो है उसके लिए हम लोग दिमाग या मस्तिष्क जैसे शब्द ले सकते हैं। आगे कह रहा है ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। उसने ये चीज भी देखी कि जो नया विजिटर आया है डॉग, उसका साथ हाथी को पसंद आ रहा है, गजराज को। यहाँ पर देखिए सीम का मतलब अपीयर, हिंदी में बोलेंगे प्रतीत होना। तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था, उसने ऐसा देखा था कि जो एलिफेंट है उसको डॉग की कंपनी, कंपनी मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती पसंद आ रही है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। तो जो महावत था उसने क्या किया, फेंके, थ्रू का मतलब फेंकना, सम मतलब कुछ, क्रम्स, क्रम्स मतलब स्मॉल फूड पीसेस, भोजन के टुकड़े। अब जब महावत ने देखा कि जो हाथी है गजराज, उसको कुत्ते का साथ पसंद आ रहा है, तो उसने कुछ भोजन के टुकड़े कुत्ते की तरफ भी फेंक दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। और वो जो डॉग था उसने उन भोजन के टुकड़ों को एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, लेना, उन भोजन के टुकड़ों को उसने स्वीकार कर लिया या ले लिया। वेगिंग हिज टेल, और उस महावत के प्रति अपना कृतज्ञता दर्शाई, वही पूंछ हिला के, जैसे हाथी के प्रति उसने अपनी थैंक्स शो करी थी। चलिए आगे देखते हैं। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. अब जब महावत आया तो वो उसका वही रूटीन था, उसको एलिफेंट को, गजराज को भोजन कराता था, नहलाता था सारा। तो जब एलिफेंट जो है नहाने के लिए गया, द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड। अकम्पनीड का मतलब होता है किसी का साथ देना या किसी के साथ होना। तो जो डॉग है वो भी जो है हाथी के साथ जो है नहाने की तरफ चल दिया। प्लंजिंग इनटू द वाटर, द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शार यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। प्लंज का मतलब होता है डाइव, का मतलब छलांग लगाना। यहाँ पर क्या मीनिंग है डाइविंग का, छलांग लगाना। तो जो हाथी है उसने क्या किया, पानी में छलांग लगाई और गेव हिमसेल्फ अ शार, और अपने आप को एक शार दिया। शार का मतलब क्या होता है, स्प्रे, पानी छिड़कना। ठीक है, आप सबके घरों में भी शार लगे होंगे, आपको पता ही है। जब आप शार ओपन करते हैं, चलाते हैं, तो पानी जो है वो बरसात की तरह जो है छिड़कता है। तो उसने जो है अपनी यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक का मतलब क्या होता है, सूंड। तो जो अपनी सूंड थी उसमें हाथी ने पानी भर के और एक तरीके से अपने आप को नहलाया, पानी के फव्वारे अपने ऊपर मारे। एज द डॉग वॉच्ड, और जो डॉग था, जो उसका नया दोस्त अब बन गया था, वो सब देख रहा था। वॉच का मतलब होता है देखना, वो उसको देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब हाथी जो है थोड़ी मस्ती कर रहा था, क्या, उसने कुछ पानी जो है अपनी सूंड में लिया, एंड प्लेफुली, प्लेफुली का मतलब होता है फनीली, मतलब मजाकिया तरीके से कुछ पानी उसने अपनी सूंड में लिया। एंड स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है फेंकना या छिड़कना। तो उसने कुछ पानी जो है वो किस पे छिड़का, अपने दोस्त डॉग पर छिड़का। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शार्स। और जो डॉग है, जब उस पर वो पानी उसने छिड़का एलिफेंट ने, तो डॉग येल्प, येल्प का मतलब होता है क्राइड। तो यहाँ पर क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना। तो डॉग जो है वो यहाँ पर चिल्लाया। फॉर, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, फॉर जो है ये रीजन के लिए भी आता है, कारण के लिए भी। तो डॉग जो है वो कराया, चिल्लाया, क्यों, ही हेटेड टेकिंग शार्स, क्योंकि जो डॉग जो था उसको नफरत थी, वो पसंद नहीं करता था नहाना।
ठीक है, शार उसको पसंद नहीं था। द महावत लाफ्ड, और जब ये सिचुएशन, ये जो दोनों दोस्तों के बीच जो हंसी मजाक जो ठिठोली चल रही थी, ये जब महावत ने देखी तो ही लाफ्ड, वो जो है जोर से हंसने लगा। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड डैश इन द स्टेबल। अगली सुबह महावत को स्टेबल में क्या मिला? एक पालतू कुत्ता मिला, एक भटका हुआ कुत्ता मिला, एक हाथी मिला, एक जंगली हाथी मिला। तो उसको एक स्ट्रे डॉग मिला था जो भटकते हुए गलती से वहां आ गया था। अगला देखिए, द महावत नोटिस्ड गजराज। महावत जो है उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? कि गजराज जो है वो कुत्ते से लड़ रहा था, कुत्ते का साथ पसंद कर रहा था, कुत्ते को नापसंद कर रहा था, उसको किक कर रहा था, कुत्ते को मतलब टांग मार रहा था। तो महावत ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एलिफेंट है गजराज, उसको डॉग की कंपनी पसंद आ रही थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है द डॉग वेंट विद द एलिफेंट फॉर। जो डॉग है वो एलिफेंट के साथ गया, क्यों? किस चीज के लिए गया? स्नान के लिए, सैर के लिए, दौड़ के लिए, भोजन के लिए। तो एलिफेंट के साथ डॉग जो है वो स्नान करने के लिए गया था। अगला देखिए, द एलिफेंट यूज्ड डैश टू टेक शार। एलिफेंट ने किस चीज का उपयोग किया स्नान करने के लिए? पैरों का, आंखों का, बड़े कानों का, सूंड का। तो ऑब्वियसली ट्रंक का यूज किया था, उसमें पानी भर के उसने छिड़का था। तो डी बिल्कुल ठीक है। चूज द वर्ड सिमिलर। सिमिलर वर्ड के लिए आपको बता चुका हूं, सिनोनिम को बोलते हैं। डाइविंग का सिनोनिम बताना है। तो डाइविंग का मतलब होता है छलांग लगाना। तो क्या इसका होगा सिनोनिम? प्लंजिंग होगा, स्प्लैशिंग होगा, टेकिंग होगा, वैगिंग होगा। तो वैग का मतलब तो हिलाना होता है, शेक। टेक का मतलब लेना, स्प्लैश का मतलब होता है टू थ्रो, फेंकना, और प्लंज का मतलब होता है टू डाइव, छलांग लगाना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए फोर्थ पैराग्राफ हमारे सामने आ गया है। कह रहा है ऑन देयर वे होम, कि जब वे वापस घर की तरफ जा रहे थे। वे का मतलब होता है यहाँ पर पाथ, रास्ता। कि जब वे अपने घर के रास्ते की तरफ जा रहे थे, कौन? एलिफेंट और डॉग। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक। तो हाथी ने क्या किया? पिकअप, लिफ्ट का मतलब है यहाँ पर उठाना, पिकअप का मतलब है यहाँ पर उठाना। तो जब वे वापस अपने स्टेबल की तरफ जा रहे थे, तो एलिफेंट ने क्या किया? डॉग को अपनी ट्रंक से, सूंड से ऐसे लिफ्ट किया, उठाया, एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और उसको रख दिया। प्लेस का मतलब पुट, यहाँ पर रखना, उसको रख दिया। कहाँ रख दिया? अपनी बैक, वेस्ट, अपनी कमर पर उसको रख लिया, यानी बैठा लिया। अपनी जो कमर है उस पर हाथी ने, गजराज ने उस डॉग को, अपने फ्रेंड को बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। डिलाइट का मतलब क्या होता है? बिकेम हैप्पी, खुश होना। तो डॉग जो है वो काफी खुश हुआ टू गेट अ राइड। राइड का मतलब होता है यहाँ पर सवारी। तो जब कुत्ते को वो हाथी की पीठ पर बैठने का मौका मिला, वो सवारी मिली, तो जो डॉग है वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज डिलाइटेड। आगे, अ फार्मर पासिंग बाई सॉ द डॉग। अब वहां पर एक किसान था, उसने देखा, पासिंग बाई मतलब जो आपके बगल से गुजर रहा है, मतलब ओवरटेक कर रहा है। तो एक तरीके से बोलते सकते हैं राहगीर। कि जब वे दोनों जा रहे थे, हाथी और उसकी पीठ पर कौन था? डॉग। तो वहीं से एक किसान गुजर रहा था और उसने उस कुत्ते को देखा। बंटी ही येल्ड, और जैसे ही उस डॉग को उस किसान ने देखा, ही येल्ड, येल का मतलब क्या होता है? शाउटेड, चिल्लाना। तो जैसे ही उस कुत्ते को उस किसान ने देखा, तो उसने बंटी नाम लिया और वो चिल्लाया। द डॉग रैन टू हिम, और जो कुत्ता है वो दौड़ पड़ा
उसकी तरफ। किसकी तरफ? किसान की तरफ। आगे देखते हैं। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। अब किसान जो है कहानी बताता है। किसान ने जो है सबसे पहले तो क्या किया, डॉग को हक किया। हक का मतलब होता है गले लगाना, हेल्ड क्लोजली। तो सबसे पहले तो जैसे ही किसान ने वो कुत्ते को देखा तो उसको गले लगाया, और फिर महावत को बताया दैट ही वॉज लुकिंग फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, फ्रेजल वर्ब है। तो जो किसान था उसने बताया कि वो खोज रहा था। किसको खोज रहा था? अपने डॉग को। एवर सिंस, सिंस का मतलब होता है तब से। तो कह रहा है कि मैं काफी समय से जो है, जब से ये गायब हुआ था। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, गायब होना फ्रॉम हिज हाउस। तो किसान ने बताया कि जब से ये मेरा कुत्ता घर से गायब हुआ है, तब से मैं इसको ढूंढ रहा था, खोज रहा था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। और वो बहुत ज्यादा खुश था। ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, खुश। और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ किसान कि जो है डॉग उसको अब मिल गया है। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। और जो महावत था उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि वो किसान उस कुत्ते को अपने साथ अपने घर ले जाए। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है शिकायत, किसी चीज के प्रति विरोध प्रकट करना। तो महावत जो था उसे कोई शिकायत नहीं थी, उसने कोई विरोध नहीं किया किसान के द्वारा कुत्ते को ले जाने पर। द फार्मर टॉस्ड ए रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग। और किसान ने क्या किया, एक रस्सी जो है वो उस डॉग के गले में डाली। टॉस का मतलब होता है थ्रू अपवर्ड, ऊपर की तरफ उछालना। टॉस का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर की ओर उछालना। आप सब लोग जो है क्रिकेट देखते हैं तो आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में मैच शुरू होने से पहले टॉस होता है जिसमें सिक्के को ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो उसने क्या किया, एक रस्सी जो है इस तरीके से फेंकी कुत्ते के गले पर, से ये कहते हुए कम बंटी, आओ बंटी, लेट्स गो होम। चलो हम लोग कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन है दी एलिफेंट यूज्ड हिज डैश टू पिक अप द डॉग। एलिफेंट ने किस चीज का उपयोग किया कुत्ते को उठाने के लिए? पूंछ का, सूंड का, पैरों का, कानों का? तो ट्रंक का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। द डॉग वॉज डैश टू गेट अ राइड। डॉग जो है वो डैश हुआ हाथी की सवारी मिलने पर। खुश हुआ, डर गया, चिंतित हुआ, दुखी हुआ? तो खुश हुआ था भाई, ही वॉज डिलाइटेड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। द डॉग वॉज सीन बाई। कुत्ता किसके द्वारा देखा गया? राजा के द्वारा देखा गया, महावत के द्वारा देखा गया, किसान के द्वारा देखा गया, किसी के द्वारा देखा? तो किसान के द्वारा देखा गया। जब वो हाथी उसको सवारी करा रहा था तो वहीं से किसान गुजरा, तो उसने देखा कि भाई ये कुत्ता तो मेरा यहाँ पर है। अगला देखिए। द डैश हग्ड द डॉग। किसने डॉग को हक किया? हाथी ने, महावत ने, किसान ने, राजा ने? किसान ने हक किया भाई, जब वो कई दिनों के बाद अपने डॉग से मिला तो ही हग्ड हिज डॉग। नेक्स्ट, चूज द सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड का मतलब वही सिनोनिम। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो यहाँ पर पिक का मतलब क्या हो गया? उठाना। येल का मतलब होता है चिल्लाना। येल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। टॉस का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर की ओर उछालना। और हक का मतलब होता है किसी से गले लगना। तो यहाँ पर शाउट का सिनोनिम हो जाएगा येल। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये दोस्ती की जो कहानी है हाथी और कुत्ते की, एलिफेंट और डॉग की, उसका पहला हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। इसका अगला हिस्सा आपको मिलेगा अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।
मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।